जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुनर सबके लिए चैनल पे खुश आमदीद। आज हम लोगों ने ये फ़्रॉक की कटिंग पिछली वाली वीडियो में हमने डाली हुई है, जो जो बेबी फ़्रॉक बना रहे हैं, बॉडी वाला बॉडी फ्रॉक। तो उसकी आज स्टिचिंग हम आपको सिखाएंगे। तो ये इसका फ्रंट पीस है, ये बैग है। तो सबसे पहले हम यूँ रखेंगे, नीचे ये रखेंगे फ्रंट, और इसके ऊपर हम रखेंगे बैग, ये इस तरह से। और ये स्टिचिंग इस तरह से, यहाँ से यूँ पक्का करके दोबारा इस तरह से, ताकि ये खुल ना जाए। क्योंकि ये नए सीखने वालों के लिए है, तो इसलिए एक एक चीज़ तफसील से हम लोग आ गए। फिर ये दूसरा पीस, इसको हम यूँ रखेंगे। ये सीधी साइड है, ये भी इसकी सीधी साइड है, ये इसके ऊपर ऐसे। इसको भी ऐसे। ये इसकी फिटिंग की सिलाई। इसको भी ऐसे ही पक्का कर लेंगे। अब इस साइड से भी अब इसके साथ ही हम ये टांका बड़ा करेंगे, और इस पे चुनट की, ये जो फ्रंट पे आ गया इसकी, इस पे चुनट की सिलाइयाँ लगाएंगे। तो चुनट की सिलाइयाँ लगा, चुनट अभी ये जो सिलाई से चुनट डालती हैं, इसमें हम आपको ये सिखा रहे हैं। फिर आपको ब्लॉक्स प्रिंट और जो दूसरी जो होती हैं इस तरह से डालने वाली, वो भी फिर सिखाएंगे। ये एक पाँव का छोड़ के हमने करना है, सिलाई लगानी है। ऐसे एक पाँव का इधर से छोड़ के इसी तरह फिर दूसरे को। ये इसका है कि इसका ये फ्लावर का रूप ऊपर नीचे, वरना फिर ये देख के करना पड़ता है कि जिस साइड ऊपर अगर जा रहा हो तो फिर एक ही साइड से लगानी होती है। तो ये हमारा ऊपर नीचे दोनों तरफ जा रहा है। ज़्यादातर तो आजकल ट्रेंड ऐसी आ रही है कि ऊपर नीचे जा रहा होता है, लेकिन अगर ऊपर नीचे ना जा रहा हो तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन अगर इनका ख्याल रखा जाए तो फिर फिटिंग अच्छी आती है। अच्छा, ये जो चुनट की सिलाई होती है, ये डबल लगानी पड़ती है, ये इस तरह से। ये फिर एक पाँव का फिर फासला छोड़ के फिर हमें लगाना, क्योंकि जब हम इसके दरमियान से दूसरी सिलाई जोड़ने वाली लगाएंगे तो ये हमारी बहुत नीट आएगी सिलाई। अगर एक ही लगाते हैं तो वो उसकी नीट नहीं आती, तो डबल सिलाई इस वजह से लगाते हैं। और हमेशा ये जो इसकी सिलाई लगती है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम आपको सिखाएंगे, जो नहीं पता होती मतलब बंदे को। ये जो सिलाई है चुनट वाली, जो इस तरह धागे की चुनट डलती हैं, उसकी जो ये सिलाई होती है हमेशा उल्टी साइड से लगानी चाहिए, सीधी साइड से नहीं लगानी चाहिए। और धागा भी जब खींचना होता है वो भी उल्टी साइड से खींचना चाहिए, सीधी साइड वाला नहीं खींचना चाहिए, उस तरह से फिर नहीं जाता। अब ये जो धागा है इसको हम ऐसे करेंगे, ये, और ये उल्टी साइड से हमने निकाला, ये हमारी सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। इसको थोड़ा सा पकड़ के ऐसे यूँ यूँ कर लेंगे हम, ये खींच के इस पर हम गिरा लगा देंगे। ये ऐसे हम गिरा लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ वैसे किसी मशीन पे दो भी लगे होते हैं, लेकिन हमारा ये एक ही है, तो इसको उतार के हम ऐसे रखेंगे। और फिर ये दूसरी साइड है हमारी, यहाँ से भी हम एक धागा इधर से लेंगे और एक ये लेंगे। इन दोनों धागों को पकड़ के हमने ऐसे खींचना है। तो ये हमारी चुनट, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि एक एक चीज़ आपको समझ आए और आपको फ़ायदा हो इससे।
जो नए सीखने वाले लोग हैं, कोई बच्चियाँ ऐसी जो घर बैठ के कहीं बाहर नहीं जाना चाहती, घर बैठ के मतलब करना, आजकल तो इतना आसान हो गया है कि घर बैठ के बंदा सीख सकता है, तो उनको ताकि फ़ायदा हो, इसलिए ये एक एक चीज़ की हम बना रहे हैं। पूरी देखिएगा, वीडियो पूरी देखें और फिर आपको फ़ायदा होगा, एक एक चीज़ समझ आएगी आपको कि किस तरह से क्या चीज़ की गई है। अगर बीच बीच में से देखेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। ये इसी तरह हम दूसरे में भी कर लेंगे। और अब हम देखेंगे इसका, ये बैक पे तो भी वो करना है ना, तो फ्रंट का ये इतना हमारा फ्रंट है, तो ये इस तरह, हाँ ये बराबर ही आ रहा है। तो अगर ना बराबर आ रहा हो तो फिर इसे थोड़ा सा यूँ करके तो सेट कर लेते हैं, लेकिन हमारी ये सही आई है, एक जैसी आई है, फिर उसके हिसाब से हमें करना होता है। और ये जो दरमियान में होता है ना, बात चीज़ होती है कि हम सी तो लेते हैं, मतलब वो नहीं होता कि ठीक है जी हमें चुनट डालनी आ गई, वो करना आ गया और हम लोग सी लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम करते हैं तो उससे हमारी चीज़ प्यारी लगती है, बनी हुई खूबसूरत लगती है। तो ये जो चीज़, ये जो है ना, ये दरमियान में हम लोग रखेंगे इस तरह से। ये जो ज़्यादा चुनट हैं, दरमियान में ज़्यादा चुनट रखेंगे और इनको बराबर कर लेंगे अच्छे से यूँ। और जो कम साइडों पे कम रखेंगे तो ये हमारी फिर वो खूबसूरत सी घेर, ये देखें अभी इसे कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ये अच्छा, अब हमने ये बॉडी की ये बटन टेप हमारी कंधे में जोड़े थे और चुनट डाली थी, तो अब ये जो हमारी बटन टेप है इसे यूँ करके ऐसे रखेंगे ऊपर नीचे, ये इस तरह से, ये देखें। और इसे हमने फोल्ड भी दिखा दूँ, ये इस तरह से, ये हमने फालतू कटिंग की थी, कटिंग आप जब देखेंगे आपको समझ आएगी। अब इसको हमने ये फोल्ड कर लिया, ऐसे फोल्ड किया, प्रेस से हमने फोल्ड किया और ये भी इस तरह फोल्ड, और ये इसको अब इसके ऊपर रखेंगे ऐसे इस तरह से। ये हमारा ऐसा जुड़ गया। हम इस पे ये जो कंधे इसके इस पे रेप पट्टी लगाएंगे, इसके बाद हम आपको इस पे बाजू लगाना भी सिखाएंगे। अभी हम आपको इसकी पाइपिंग सिखा रहे हैं, पाइपिंग किस तरह होती है। तो ये जो रेप पट्टी हमने कटिंग की थी, इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे, ये दोनों साइड, ये भी एक साइड की लगा के ये यूँ रखनी है हमने। देखें इस तरह से जुड़ गई है। अब इसे यूँ सिलाई को इस तरफ करेंगे और इसे सिंगल यूँ फोल्ड करेंगे पहले, इस तरह से। ये कपड़ा कॉटन है तो ये आराम से हो रहा है। आप अगर कोई रेशमी कपड़ा शुरू में अगर आप लोग सीख रहे हैं तो बेहतर है कि कॉटन पे सीखें, क्योंकि ये ज़रा सेट हो जाता है और फिर जब हाथ आ जाता है फिर बंदा रेशमी कपड़ा हर कपड़ा सीख सकता है। तो शुरू में अगर आप सीखना चाह रहे हैं, स्टार्ट का शुरू करना चाह रहे हैं आप लोग, तो फिर आप लोगों को बेहतर है कि आप कॉटन ही लें। ये देखिए बहुत अच्छा बैठ गया, हाथ से बैठ गया, प्रेस की जरूरत नहीं पड़ी। ये देखिए पाइपिंग इस तरह से। ये अब ये हमारी पाइपिंग है, ज़रा क्लोज ये मैं करके दिखाएं। ये पाइपिंग है, ये हमारी जो सिलाई है, इस सिलाई के ऊपर हमने ये सिलाई लगानी है, जो लगी हुई सिलाई जोड़ जहाँ से नजर आ रहा है तो फिर नीट आएगी। अगर इसके ऊपर लगाएंगे तो फिर इतनी प्यारी नहीं लगेगी। बिल्कुल साथ साथ से लगाएंगे, बिल्कुल साथ साथ से। ये रास्ता का इसलिए मैं कहूँ कि आप लोगों को समझ आए। इस तरह से ये होगी हमारी पाइपिंग। इन्हें हम आपस में जोड़ेंगे ये इस तरह से, ये वही उल्टा, ये सीधा और ये दोनों तरफ से उल्टा। तो इसे हम यूँ करके अच्छा, ये अब हमारे फ्रंट बैक दोनों जो पीछे तैयार हो गए, हमने चुनट डाल दिए और अब इन्हें हम ऐसे जोड़ेंगे आपस में। ये सीधी साइड है, ये भी सीधी साइड है, ऐसे रखेंगे और इस तरह से ये दोनों पीस बराबर करके दूसरी साइड भी ऐसे जोड़ेंगे इस तरह से। ये इस तरह से तैयार हो गया। और ये गले की भी सिलाइयाँ जो थी वो लगाई थी, बटन टेप आपको बता दिया मैंने किस तरह की। अगर किसी चीज़ आपको नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं हमसे। और अब ये देखें, ये जो इसकी गले वाली सिलाई है और इसकी जो ये सिलाई है, ये साइड ये दोनों रखे हम साइड में जैसे, ये ऐसे रखेंगे हम सीधी साइड पे, ये भी सीधी है, ये भी सीधी है, ये उल्टी ऐसे करके बैठेंगे। ये वीडियो में लंबी हो गई लेकिन हमारा मकसद ये है कि अगर कोई बंदा मतलब सीख सकती है, कोई बच्ची हमारी वजह से कोई औरत ऐसी जो घर बैठ के काम करना चाहती है और उसे समझ आ जाए, उसके काम आए, तो इसे हम कहते हैं सीधे बनाई जाए ताकि एक चीज़ आपको समझ आए। अब ये जो सिलाई है, देखिए ये दो सिलाई है, इनके दरमियान में ये सिलाई लगाएंगे, तो इस तरह से हमारी सिलाई चाहिए। ये डबल सिलाई लगाने का मकसद ये था ये ताकि ना हमारी जो सिलाई है वो नीट आए। अब हमें ये देखना है जो इसकी साइड की सिलाई है, ये इसकी साइड की सिलाई, कंधे की जो बॉडी की साइड की दोनों इकट्ठी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जो साइड देखिए ना देंगे जो ऐसी चीज़ होती है जो बारीक चीज़ होती है, समझ नहीं आती कैसे हम जोड़ के वो करके करें। जब ये चीज़ जो बेसिक हमें नहीं पता क्या करना है, किस तरह से करना है, तो वो नहीं आती, अच्छा नहीं बनता। तो हमारा मकसद ये है कि आप लोगों को समझ आए, मेरा मकसद ये है कि आपको समझ आए और किसी हमारी बेटी बहन को इसका फायदा हो।
बहुत खुशी होगी अगर हमारे सिखाने से इस कोशिश से अगर किसी को भी फायदा होता है तो हमें बहुत खुशी होगी। देखिए दूसरी साइड है, ये साइड की साइड के साथ आएगी। ये नहीं फ्रॉक आ गया, ये फ्रॉक देखो ये रिवर्ट वहां से लेके तो 6 मंथ तक आ जाएगी अगर ये अगर ले गया तो 3 फुट क्या हम इस पे करनी पड़ेगी देखिए इस तरह से ये निकाल के रखिए ये फोड़ेंगे ये हमारे फोड़े से देखिए ये इस रोटी से पास पूरे अंदर से अंदर देखिए इस तरह से ये ऐसे फोल्ड किया हमने, ये इसको ऐसे डबल किया, यहाँ से ये कोने शोने बाहर ना निकले, बिल्कुल नीट हो इस तरह से ये। अब वैसे ही हमने सही लगानी है जैसे कंधे पे हमने लगाई थी, बिल्कुल यहाँ से साथ साथ। ये इस पे हम तरपाई भी वैसे कर सकते हैं अगर तरपाई करनी है। हमारी पाइपिंग मुकम्मल होगी है गले की। अच्छा ये फ्रॉक हमारी माशाल्लाह तैयार हो गई है, तो अब उसको गाड़नी पड़ेगी हमारी पीस, उससे फ्रॉक भी बनानी होगी, कुछ चीज़ें गाड़नी पड़ेगी जिसको हमने फ्लावर बना लिया, ये भी हम किसी और वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो ये हमने लगा कैसे, तो इसके इसको हमने खूबसूरत बना लिया है। सिंपल फ्रॉक थोड़ा सा 1.5 घंटा लगा बनाने में, तो ये अगर किसी ब्रांड का लेना चाहे तो माशाल्लाह कितना महंगा मिलता है। छोटी मोटी साइज अगर मैं घर में कर ले तो बटन था, ये भी हमने घर से ही लिया है, बाज़ार से भी मिल जाते हैं। तो ये इस तरह से जब बंदा काम कर रहा होता है तो चीज़ें पड़ी होती हैं और यूज़ कर लेता है। तो ये इस तरह से हम ये लगा के इतना प्यारा हमारा फ्रॉक बन गया है माशाल्लाह। तो इसी तरह जो बच्चियाँ घर बैठ के कुछ और जो अपनी चीज़ बना के हाथ से बनी हुई चीज़ बना के मज़ा आता है तो उसकी अपनी ही बात है। ऐसे नीचे करेंगे, पक्का कर लेंगे। अच्छा चुनट के दौरान जो हमने 2 सिलाइयाँ लगाई थी, तो मैंने बताया था कि ये 2 सिलाइयाँ लगाते हैं और एक जो है वो करते हैं एक के दरमियान से लगाते हैं। तो ये सिलाई जो होती है बाद में ये निकाल के देखें कितना नीट आ रहा है। ये छोटे-छोटे पॉइंट होते हैं, शायद हमारी ये लंबी हो जाए वीडियो, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जो बंदा सीखना चाहे हमारे इस सेंटर से, तो उसे फ़ायदा हो, उसे समझ आए चीज़ों की कि नीट किस तरह चीज़ बनती है। मतलब छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान को समझ आ जाएँ तो मतलब वो चीज़ बहुत प्यारी, जैसे ब्रांड के बने होते हैं तो हम कहते हैं आम लोकल हम लें तो वो इतने नीट नहीं सिले होते, लेकिन जब हम किसी ब्रांड के लेते हैं तो वो इतना मतलब नीट होता है उसका काम। शायद स्टाफ भी थोड़ा चेंज हो या ना हो, तो नीट की वजह